ये सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक चैप्टर की आपके बुक में 5 पेज में आपको क्या करना है, पेजेस में आपको कन्वर्ट करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जो मेरे छोटे भाई बहन 9th to 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए कैसे नोट्स बनाना चाहिए और उनके लिए नोट्स जरूरी क्यों हैं, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी पर ही 9th to 12th से रिलेटेड जितने भी वीडियोज है इंपॉर्टेंट वो सारी वीडियोज आती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज आती है कि आप आखिरकार नोट्स बनाएं क्यों भाई, हम क्यों बनाएं, हम ऐसा चीज करें, नोट्स बनाए ही क्यों। देखिए सबसे पहली चीज, यहाँ कोई भी एग्जाम हो आप जो है टॉप नहीं कर सकते। कोई भी एग्जाम हो भाई साहब, कोई भी एग्जाम हो आप टॉप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा जितने भी टॉपर्स होते हैं वो एक अच्छा नोट्स बनाते हैं, साथ ही साथ बुक्स का रिवीजन करते हैं, चीजें करते हैं, तभी वो क्या होते हैं, टॉप हो पाते हैं ना। समझो बात को। तो इसलिए आपको जो है नोट्स जरूर से जरूर बनाना है, उसके बाद ही चीजें करनी है। दूसरा चीज आता है कि आप नोट्स बनाए क्यों, उसमें दूसरा चीज आता है कि आपको सबसे ज्यादा क्या होती है, रिवीजन की दिक्कत होती है। ठीक है, आप जब पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बुक से रिवाइज कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने अंडरलाइन किए हुए हैं उसको आपने रिवाइज कर लिया, तो वहां पर तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आपको एग्जाम टाइम में आते हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आपके पास एक वेल प्रिपेयर नोट्स नहीं है तो आप जो है टॉप करना भूल ही जाइए। आप इस 95% टारगेट को भूल जाइए सर। अगर आपको जो है लाना है तो आपको एक वेल प्रिपेयर नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा। तो हमने बताया आपको कि यहाँ पर 3 ऐसी चीजें हैं जैसे आप टॉप नहीं कर सकते हैं एग्जाम में, और साथ ही साथ आप रिवीजन करने में दिक्कत होती है, और एग्जाम टाइम में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ जाएगा अगर आप जो है नोट्स नहीं बनाए हुए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अब नोट्स आप कैसे बनाएं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर आता है कि जो भी आपके नोट्स हैं, नोट्स आपको बनाना है तो मैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। कुछ 4-5 पॉइंट मैंने सोचे हैं, ठीक है, उसी के अनुसार आपको बताएंगे, फिर आप समझना कि खुद आपको कैसे नोट्स बनाना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पर मैंने रखा है कि आप जो है चैप्टर्स को, जितने भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे आपने क्या किया, एक चैप्टर पढ़ा और एक चैप्टर की आपके बुक में जो है कुल मिला करके 10 से 15 पेज में एक चैप्टर आ रहा है। समझिएगा बात को, 10 से 15 पेजेस में आपका जो है एक जो चैप्टर है वो क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इसी बुक के जो 10 से 15 पेजेस हैं उसी को आपको कन्वर्ट कर देना है 4 से 5 पेज में। आपको क्या करना है, पेजेस में आपको कन्वर्ट कर देना है। भाई साहब आपका जो नोट्स होगा उसके अंतर्गत आपको ये जो 10 से 15 पेजेस का आपका बुक है, उस बुक के जो चैप्टर 1 है, मान लो कोई चैप्टर आप ले रहे हो, उसी का जो 15 पेज का जो चैप्टर है उसमें से आपको 4 से 5 पेज ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखनी है जो आपके लिए ज्यादा जरूरी हो, जो टीचर्स रिकमेंड करते हैं, जो आपको खुद लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, या आपने कोई विद्या क्वेश्चन सीरीज रखी हुई है, या कोई भी सीरीज आपने मास्टरमाइंड या कुछ भी आपने रखा हुआ है, उस सीरीज से आपको लगता है कि यहाँ पर बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो चीजें आपको इस नोट्स में लिखनी है। दूसरी पॉइंट ये है कि आपको उस नोट्स के हर चैप्टर के बाद आपको 1-2 पेज, आपको मैक्सिमम 2 पेज आपको छोड़ ही देना है। अगर आप 2 पेज आपको छोड़ना है, 2 पेजेस आपको मैक्सिमम 2 पेज आपको छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ने हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है कि जब आप चैप्टर्स को पढ़ते हैं आपको लगता है कि आपने 10 से 15 जो पेजेस हैं आपके चैप्टर 1 के ही मैं एग्जांपल के थ्रू चल रहा हूं, तो यहां पर एक चैप्टर के मान लो 10 से 15 पेजेस हैं, उसमें से आपने बहुत चीजें ऐसी है जो इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली, ठीक है, आपने सब कुछ लिख लिया है, लेकिन आपकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो छूट जाती है। मैंने खुद जो है जब मैं 10th में था, 11th 12th कुछ में था, तो मुझे ना कुछ चीजें ऐसी लगती थी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सर खुद बता नहीं रहे हैं लेकिन मुझे लिखना होता था।
तो मैं उसे जो है ऐसे ही करता था, 2 से 3 पेज छोड़ देता था, उसके बाद जो है जो भी चीज़ें होती थी उसको मैं लिख लेता था। तो मैं भी आपको इसी तरीके से रिकमेंड करूंगा कि आपको इसी तरीके से आपको अच्छी नोट्स आपकी बन जाएगी और टॉपिक भी आपका नहीं छूटेगा। जो तीसरी पॉइंट मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपको उसमें कुछ कलर्स पेन का यूज करना है। जैसे कलर पेन का मतलब मैं यहाँ पर थोड़े कलर लेकर आया हूँ, जैसे ये हो गए 2-3 कलर, ये हैं 4-5 कलर। वैसे मैंने जो है अभी एग्जाम टाइम खत्म हो गया है तो पेन वोन सब हटा दिया है मैंने, नहीं तो था यहाँ पर मैं दिखाता अभी, और भी अच्छे अच्छे पेन थे। तो यहाँ पर जो है कलर पेन आपको यूज करने हैं। आपको जैसे देखो क्या होता है, आपका जो मन है ना वो थोड़ी रंगीन चीजों पर ज्यादा जाता है, समझना, मन की जो गहराइयां हैं उसको समझना। जब आपने कोई हरा भरा चीज देखा या कोई अच्छा चीज देखा, उसमें आपका मन क्या लगता है, ज्यादा लगता है। जैसे आपने क्या किया, एक बुक खोला, उस बुक के अंदर क्या होते हैं, अब अभी के जो बुक चल रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है चीजों को पढ़ने में। जैसे वहां पर चित्र दिया रहेगा, कुछ पेन से अलग पेन से लिखा रहेगा, कहीं नीला पेन कहीं काला पेन, साथ ही साथ उसमें कहीं कहीं लाल पेन से भी, मतलब गुलाबी पेन, बहुत सारे पेनों का यूज करके वहां पर जो है किया जाता है इस तरीके से। लेकिन आपको भी इसी तरीके से ही करना है। अगर आपको एक अच्छा नोट्स बनाना है, आपको खुद लगे कि हाँ वो चार्मिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो आपको खोलने का भी मन करेगा और उसको पढ़ने का भी मन करेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़े कलर पेन का यूज कीजिए। जितने का वो पेन आते हैं ना उतने के ही पेन ये भी आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं। तो यहाँ से आपको कलर पेन का यूज करना है। बाकी चौथी पॉइंट मैं यहाँ पर आपको रखना चाहता हूँ, जैसे आपके पास ना एक मैं यहाँ पर हाइलाइटर्स का यूज करना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर कुछ दो हाइलाइटर्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस तरीके के आपको 1-2 हाइलाइटर आपके पास होने ही चाहिए। और जिसमें क्या होता है कि आपको जो हाइलाइटर्स हैं आपके पास, उस हाइलाइटर का यूज आपको करना कहाँ है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसा वर्ड आ गया, क्लास 10th में एक वर्ड है, जो बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे 11th-12th में, उनके पास एक आता होगा माइटोकॉन्ड्रिया करके एक शब्द आता होगा। या मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको लेकर चलता हूँ। तो वहां पर होता क्या है कि कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैंने लिया एक शब्द, वो क्या होता है जल्दी आपको याद नहीं होता है। अभी तो याद हो गया होगा जो आगे पढ़ रहे होंगे जो आप लोग। तो यहाँ पर क्या होते हैं तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है ये याद ही नहीं होता है आपको, पहले बिगिनिंग टाइम पर आपको याद ही नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, अगर इसी चीज को इसी हाइलाइटर से अगर आप हाईलाइट कर देते हो बढ़िया से, वैसे इससे हो नहीं रहा है, इसी तरीके से आप अपने कॉपी में या जो भी आपने नोट्स बनाया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, इसी तरीके से हाईलाइट कर देना है। तो जब भी आप कॉपी को खोलोगे, अपने नोट्स को खोलोगे, तो आपको पहली बात तो खोलने में इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और जहां पर आपका कोई भी शब्द आपको याद नहीं हो रहा था, कोई भी चीज आपको याद नहीं हो रही थी, तो आप क्या करोगे, उसको आप पहले ही एकदम हाईलाइट हो जाएगा आपकी आंखों के सामने। और वो सब तो यहाँ पर एक चीज आती है कि आप चित्र जो है कुछ जो चीजें होती हैं, जैसे कुछ में क्या होता है, जैसे बायोलॉजी में हो गया या फिजिक्स में हो गया, कहीं पर भी आपको क्या करना पड़ता है, चित्र बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एक जो है कॉपी लेनी है। जैसे आप लेते हैं तो आप चित्र इस तरीके से बनाइए, जहां पर आप लिख रहे हैं उसी के जस्ट नीचे, या आप यहां लिख दीजिए, इसके जस्ट ऊपर टॉपिक यहीं पर डालिए, और अच्छे तरीके से उसी के जस्ट नीचे ऊपर जहां आपने टॉपिक लिखा है वहीं पर ही आपको जो है एक अच्छे तरीके का चित्र छापना है। वो भी किससे, कलर पेन की सहायता से आपको चित्र छापने हैं। उसके बाद जो है आप आगे बढ़िए, तब देखिए आपका जो नोट्स है वो एकदम बढ़िया से साइन करेगा और चमकेगा। और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, ये जो पॉइंट है ये बहुत से लोग करते हैं। जैसे कौन सा पॉइंट, जैसे आप क्या करते हो, आप किसी दूसरे का जो नोट्स होता है, तो होता क्या है आपके साथ, जैसे ही आपने दूसरे का नोट्स लिखना प्रारंभ किया, आपने जो है सभी जो चैप्टर्स थे उस चैप्टर्स के आपने नोट्स, उसके जो लिखे हुए थे नोट्स टीचर्स के द्वारा या किसी भैया के द्वारा, किसी बहन के द्वारा आपने लिखा हुआ है, तो वो जो नोट्स होता है ना, जैसे कुछ गलतियां क्या कर दी, उसने कर दी, आपके जो भैया थे, जो बहन थी, उसने कुछ गलतियां उसमें कर दी, तो आप जो है उसी गलती को आप बार बार आप दोहराते जाओगे, और जब वो गलती बार बार होती जाएगी तो आप भी जब कभी भैया या बहन बनेंगे, जो आपके छोटे भाई बहन होंगे, जब उनको आप इस चीज से दिखाओगे अपना नोट्स, तो उनको अगर ये गलतियां फिर मिल गई तो उनका भी क्या होगा, उस चीज से
जो है अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको दूसरे किसी का नोट्स आपको नहीं देखना है। हाँ, ये कर सकते हो, आप नोट्स देखो, मॉडिफाई करके लिखो, और अगर उसमें थोड़ी सी भी गलतियां आपको नज़र आ रही हैं तो आप जो है तुरंत आप अपनी बुक को उठाओ, उसको मिलाओ कि हाँ ये गलतियां हैं। अगर आप जो है उसी चीज़ को बार बार आप दोहराते जाओगे तो आपका जो है नोट्स अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा, और आपका एग्जाम टाइम में आपकी एक माइनर सी गलती भी आपकी 1 नंबर या आधे नंबर का डिस्टर्ब कर देगा और आपका रिजल्ट गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो है किसी दूसरे का नोट्स नहीं बनाना है, खुद का नोट्स बनाइए। देखो, खुद का नोट्स बनाने से होता क्या है, आपकी जो रिटेंशन पावर है, आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज हो जाती है और आप अपने नोट्स को एकदम बढ़िया से पढ़ना शुरू कर देते हो। यही चीज होता है कि आप अगर अपने नोट्स खुद बनाते हो, दूसरे किसी का नोट्स का आप नकल करके उतार करके उसी को बार बार रिवाइज करके रट करके आप करोगे तो आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी छूट जाएंगी और आपकी जो गलतियां हैं वो बार बार दोहराती जाएंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो है इस तरीके से नहीं करना है भाई। अपने भैया का बात अगर मानते हो तो आपको ये करना चाहिए, इतनी चीज़ें, इतने टिप्स जो मैंने बताई 4-5, उसको ऊपर आपको फॉलो करना चाहिए। अगर कुछ और भी चीज़ें अपने तरफ से आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे ये चीज़ें छूट रही हैं, अभी भैया ने कुछ चीज़ें नहीं बताई हुई हैं नोट्स में, ये चीज़ें भी होनी चाहिए, तो आपको ऐसे भी कर लेना चाहिए। और जो है, और एक चीज़ और, मान लो अगर आपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा भी पॉइंट मान लो आपने छोड़ा ही नहीं कुछ, तो वहां पर क्या करना है, आपकी एक जो कॉपी होती है, कॉपी के ऊपर थोड़ा सा एक हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है जहां पर ऐसे करके डेट वोट बना होता है डालने के लिए, तो वहां पर जो है आपको जो है जितने भी छोटे छोटे जैसे कुछ वर्ड्स हो गए या कुछ लाइनें आपने जो है छोड़ दी हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लाइनें आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो आपका नोट्स भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और वो चीज़ें हाईलाइट भी रहेंगी, आपको अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था ये चीज़ छूट रहा है तो उस चीज़ को बता दिया। तो इसीलिए जो है आप जो है अपनी तरफ से लगे कुछ तो आप उसको बना लेना। तो आज के लिए इतना ही। अगर भाई फोड़ना है, कुछ करना है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर थोड़ी सी जो टिप्स हैं अगर लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई साहब, किसको टिप्स नहीं चाहिए होती है अगर 95% का जिसका टारगेट होता है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।